देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आने वाली परीक्षाओं में सुपर टेट, पीटी 2022, लेखपाल भर्ती, पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस यानी कि स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, तो आप पिछले 2 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग परीक्षाओं के, उनका रिवीजन आप ज़रूर करिए। तो क्योंकि जो पिछले प्रश्न आते हैं अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में वो अक्सर सभी परीक्षाओं में आने की संभावना उनकी सबसे अधिक रहती है, यानी कि ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। फिलहाल आज का जो सेशन है इसमें हम एसएससी सीजीएल चरण 1 और ये परीक्षा हुई थी 20 अगस्त 2021 को, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये जो परीक्षाएं हैं सुपर टेट, पीटी वगैरह, इसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? अब यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बताओ। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ ये बनारस है ना, वहाँ से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे फ्रेंड्स कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा इसे दी गई है। और आपको ये बता दें कि यह बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा में। अब ओडिशा, इसे पहले उड़ीसा कहा जाता था, आपको पता ही होगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है और ओडिशा उत्तर में, जो ओडिशा है ना उसके उत्तर में झारखंड है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो गुजरात राज्य में अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती और गोदावरी, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, इसको जरूर याद रखना आप कि ताप्ती का एक नाम सूर्यपुत्री भी है और ताप्ती को शनि भगवान की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। और देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत, अरुणाचल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वर्ष का यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार जीता था? यानी कि UNIATF का पुरस्कार जीता था। आपके ऑप्शन में है केरल, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु और इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल भारत का एक प्रांत है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम, जो कि अब तिरुवनंतपुरम के रूप से प्राय जानी जाती है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य को वर्ष 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? ठीक है, 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में
सर्वश्रेष्ठ राज्य होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है और असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक चारों ओर से सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। असम का मतलब होता है मतलब असम, जो कि समतल न हो, यानी कि पहाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए केरल में बना था जेंडर पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे लंबे पंख फैलाव यानी कि विंग स्पैन वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके कहेंगे अल्बाट्रॉस, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। भटकते हुए अल्बाट्रॉस, बर्फीले अल्बाट्रॉस, सफ़ेद पंखों वाले अल्बाट्रॉस या गोनी परिवार डायोमेडिडे से एक बड़ा समुद्री पक्षी है जिसकी दक्षिणी महासागर में एक वृत्ताकार सीमा होती है। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा अल्बाट्रॉस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? जो हरा रंग निकलता है ना, वो किसकी वजह से निकलता है ये बताना है आपको। तो बेरियम का, ये सही जवाब हो जाएगा इसका बेरियम। ठीक है, तो बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है और खनिज वेराइट इसका पहला खनिज था। ठीक है, और जिसकी ओर सन 1602 में, कब? 1602 में बोलोन के एक चमत्कार बी कैसियोरोप्लस का ध्यान गया। उसने देखा कि यह पदार्थ दहनशील पदार्थ सा जलने पर स्फुरदीप्त होता है, यानी कि चमकता है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1602 में हुई थी। बेरियम है जिसकी वजह से आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? तो सबसे अधिक संख्या में जो बड़े बांध थे वो कहाँ पर थे, ये प्रश्न यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, यानी कि विकल्प बी सही है। रजिया अल दिन, शाही नाम क्या नाम था उसका? सही नाम मैं आपको बताता हूँ, जलालात। लिखिए जलालात और उद दिन रजिया, जलालात फिर उद फिर दिन रजिया। आराम से पढ़िए तो समझ में आएगा इसको। ठीक है, जलालात उद दिन रजिया ये पूरा नाम था। इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान कहा जाता है और रजिया सुल्ताना भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। कब से कब तक? 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? पदावली कीर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण। ठीक है, ऑप्शन ए विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु निराकार परब्रह्म जिनको वेदों में ईश्वर कहा जाता है, चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकट मूर्त और मूर्त ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, सबसे निकटतम मूर्त और मूर्त ब्रह्म कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? आईपीएल का जो पहला सीजन हुआ था आपको पता ही है कि कब हुआ था, 2008 में हुआ था। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कौन इन आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो सही जवाब है इसका ललित मोदी, ऑप्शन डी सही है। ललित कुमार मोदी आईपीएल के अध्यक्ष और कमिश्नर, चैंपियंस लीग 2020 के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललित कुमार मोदी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न और आ सकता है कि 2021 में जो आईपीएल हुआ उसकी विजेता कौन सी टीम रही? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, ये भी याद रखना। और इस बार यानी कि आईपीएल जो होगा 2022 में भारत में होगा, कुल 10 टीमें होंगी। 2 नई टीमें शामिल हुई हैं, एक लखनऊ की, दूसरी कहाँ की है ये बताना कमेंट करके। तो आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है,
डेफिनेटली इसका आंसर आप दे पाएंगे। सही जवाब होता है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री। और फिर ये है अंतिम प्रश्न, ये बताओ कि जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर थे MS धोनी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी या इनको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र धोनी रांची झारखंड में जन्मे, पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तब आप प्रतिदिन शाम को आया करें चैनल पर। आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे। और हाँ, इसे लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि ये सेशन आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।